नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंजाबी समाज के गढ़ में 26 अप्रैल को भाजपा करेगी विजय संकल्प रैली। रैली के मुख्य अतिथि होंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मंडल स्तर पर लगाई रैली की तैयारी की जिम्मेदारी। झूठी शान के लिए की दामाद की हत्या, अपनी ही बेटी का छीना सुहाग। हरियाणा में एक बार फिर से ऑनर किलिंग का मामला। नृशंसता की हदें हुई पार, 5 साल की बच्ची को मां ने प्रेमी संग पीटा, हत्या से पहले किया दुष्कर्म। और अब समाचार विस्तार से। पंजाबी समाज को साधने के लिए भाजपा गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र स्तर की रैली भीमनगर के रामलीला मैदान में 26 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। भीमनगर का इलाका पंजाबी समाज का गढ़ माना जाता है। मुख्य अतिथि भी पंजाबी समाज से आने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बनाया गया है। भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश स्तरीय नेताओं की एक रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में 26 अप्रैल को गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र की रैली तय की गई है। रैली को लेकर संपर्क अभियान के दौरान सभी नेता और कार्यकर्ता मोदी की गारंटी के बारे में चर्चा करेंगे। रैली में भी मोदी की गारंटी पर ही विशेष रूप से लोगों से संवाद किया जाएगा। हरियाणा में एक बार फिर से ऑनर किलिंग ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला यमुनानगर से है, जहां लड़की के परिजनों द्वारा अपने ही दामाद अभिषेक की निर्मम हत्या कर दी गई। करीब 1 साल पहले अभिषेक और ऋषु ने प्रेम विवाह किया था, मगर ऋषु के परिजन इस विवाह से खुश नहीं थे। लेकिन ऋषु और अभिषेक ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी के बाद करीब 1 साल से दोनों जीरकपुर में रह रहे थे और अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर बीती रात अभिषेक अपने दोस्तों के साथ यमुनानगर में किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा। इस बात की भनक अभिषेक के ससुराल वालों को लग गई, जो उसके खून के प्यासे बने हुए थे, मगर अभिषेक आने वाले खतरे से अनजान था। देर रात अभिषेक अपने दोस्तों के साथ जैसे यमुनानगर में पहुंचा, बाइक पर सवार करीब आधा दर्जन युवकों ने अभिषेक और उसके दोस्तों पर तलवार और चाकू से हमला बोल दिया। इससे पहले कि अभिषेक कुछ समझ पाता, वह बुरी तरह से घायल हो चुका था और अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। इस हमले में अभिषेक के 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हैं। वारदात का पता चलते ही ऋषु भी यमुनानगर पहुंच गई और उसका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभिषेक पर हमला लड़की के परिजनों द्वारा करवाया गया है, लिहाजा मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। शाम 10 बजे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई था, 10:30 बजे कि चाकू से किसी लड़के को मारा, घायल कर दिया है और तभी पुलिस मौके पर पहुंची है। हमने सिविल हॉस्पिटल में चेक किया, जहां पर 2 लड़के मिले और तीसरा लड़का गाबा हॉस्पिटल में। 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में मां ने न केवल रिश्ते को कलंकित किया था, बल्कि महिला और उसके प्रेमी ने नृशंसता की सभी हदें पार कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि बच्ची को लगातार 4 दिन तक पीटने के चलते उसके शरीर पर चोट के 58 निशान मिले हैं। साथ ही उससे दुष्कर्म भी किया गया है। महिला ने पुलिस के सामने माना है कि वे अपने प्रेमी के साथ शराब पीती थी, बच्ची के खाने का सामान मांगने पर पिटाई करते थे। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को अदालत में पेश किया, जहां युवक को 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वहीं आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आया कि 18 अप्रैल को हत्या से पहले मासूम बच्ची से आरोपी रजत ने दुष्कर्म भी किया था। इसके बाद बच्ची की फिर से बुरी तरह पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि उन्होंने 15 से 18 अप्रैल तक रोज बच्ची को पीटा था और वे अक्सर शराब के नशे में उसकी पिटाई करते थे। पुलिस इस मामले में बारीकी से छानबीन कर रही है। रायपुर आनी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा देने से पहले सोचना चाहिए था। जिन्होंने देश तोड़ने का काम किया, आज वो देश जोड़ने की बात कह रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी नेताओं ने ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा से नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया। जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर डटे किसानों को आज 6 दिन हो गए हैं और इसकी वजह से आम जनता को अपनी मंजिल तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान यात्री
जब रेल छोड़ बस की ओर जाते हैं तो बस ना मिलने से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। अंबाला कैंट बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। अपनी आप बीती बताते हुए लोगों का गुस्सा फूट गया है। वहीं बस अड्डा इंचार्ज अजीत कुमार ने बताया कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए बस स्टैंड पर एक्स्ट्रा बसें खड़ी की हुई हैं। जिस रूट पर समस्या होगी वहां पर बस चला दी जाएगी। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते किसानों ने रेल ट्रैक जाम किए हुए हैं, जिससे रेलवे की ओर से ट्रेनों का संचालन काफी हद तक रोक दिया गया है। लखनऊ से आए हैं, ट्रेन के चक्कर की वजह से यहाँ अम्बाले में उतरना पड़ा। 1-1.5 घंटा हो गया, बस नहीं अभी आई है। बस की भी परेशानी हो रही है। कहाँ जाना है? जाना लुधियाना। कितनी समस्या? 1.5-2 घंटे हो गया है। बच्चा है, फैमिली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में यात्री नहीं है। जनरली जितने यात्री आते हैं उतने ही यात्री बस स्टैंड पे आ रहे हैं, और किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम मांग अनुसार पंजाब में अपनी बसों को भेज रहे हैं वाया गन्नौर। यूपी की हर 10-15 मिनट में यूपी सहारनपुर साइड बस जा रही है। PRTC पंजाब रोड राज्य परिवहन और CTU की, वहाँ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर इनेलो ने 3 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सिरसा से संदीप लोढ़, फरीदाबाद से सुनील तेवतिया और सोनीपत से अनूप सिंह उम्मीदवार होंगे। प्रेस वार्ता में इनेलो राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने 3 नामों की घोषणा की है। अभय चौटाला ने कहा कि बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम 26 अप्रैल को घोषित करेंगे और वे खुद 1 मई को नामांकन फाइल करेंगे। बता दें कि इससे पहले हिसार से सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है, तो वहीं कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं अम्बाला से इनेलो ने गुरप्रीत सिंह गिल चुनाव लड़ेंगे। महिलाओं की जो सर्वखाप है, जिसकी भारतवर्ष की सर्वखाप महिला माप पंचायत के अध्यक्ष जो है डॉक्टर संतोष दहिया, और उनकी जो अलग अलग सारी पदाधिकारी जो है, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फैसला किया है समर्थन देने का। जिनमें विजय भारती कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष है विजय भारती जी, करनाल के अध्यक्ष है दलजीत संधू जी, और शाहबाद की रूबी हुड्डा है, कुरुक्षेत्र की सरोज और डॉक्टर निर्मला चौधरी जिला अध्यक्ष है अपने रोहतक की, और जिला की रोहतक की उपाध्यक्ष है रोशनी देवी जी और उषा हुड्डा जी। ये सारी साथ है इनके, और आज इन्होंने ये फैसला किया है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के न केवल अपना इन्होंने हमें समर्थन प्रदान किए, बल्कि पूरे जोर से पूरे प्रदेश भर में जहां जहां हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, इनका महिला का जो संगठन है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा और इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। इसी तरह कुरुक्षेत्र और कच्छ जिले के भूतपूर्व सैनिकों की जो वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, उनके भी दोनों के अध्यक्ष आए हुए हैं, और उन्होंने भी ये फैसला किया है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पूर्ण रूप से सपोर्ट करने का काम करें। रंजीत चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से टिकट मिलने के बाद उनके प्रचार से पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और आदमपुर से भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई ने किनारा कर लिया है, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई की सोशल मीडिया पर कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज होती नजर आई, जिसे लेकर कुलदीप बिश्नोई ने खुद रुख साफ किया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे कांग्रेस में जाने की कुछ खबरें चल रही हैं, जो कि पूरी तरह से भ्रामक और निराधार हैं। मैंने संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर काम किया है और आगे भी संघ परिवार और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करता रहूंगा। बता दें कि हिसार से पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई 2011 में उपचुनाव में सांसद चुने गए थे। उन्होंने डॉक्टर अजीत चौटाला को हराया था और वहां लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा द्वारा कोई टिकट नहीं दी गई, जिसके बाद वो पार्टी से नाराज दिखाई दिए। वहीं हरियाणा में हिसार से रंजीत चौटाला को टिकट मिला है, जिसके बाद हिसार भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट से रंजीत चौटाला के लिए प्रचार करने के लिए भव्य बिश्नोई का शेड्यूल जारी किया था और तय शेड्यूल के अनुसार बिश्नोई रंजीत चौटाला के समर्थन में प्रचार करने नहीं पहुंचे थे। फरीदाबाद में शादी के दिन दुल्हन की मौत, कुछ घंटों बाद उठनी थी डोली लेकिन उठा जनाजा। जी हां, फरीदाबाद जिले के बाईपास सराय के पास आज सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई।
युवती की आज शादी थी और इससे पहले वे अपने भाई के साथ फरीदाबाद के विनय नगर अपने चाचा के घर जा रही थी कि रास्ते में इनकी कार एक कैंटर से टकरा गई। हादसे में अंकिता की मौत हो गई, जबकि इनका भाई सुमंकित, निशांत और सहेली अंशु घायल हो गए। सभी को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अंकिता के शव का पोस्टमार्टम बादशाह अस्पताल में कराया गया है। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम छाया हुआ है। अंकिता और रजनीश की सगाई पहले ही हो चुकी थी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे आगजनी के मामले भी ज्यादा सामने आने लगे हैं। ताजा मामला यमुनानगर का है, जहां पर जोड़िया मंडेबर रोड स्थित एक स्क्रैप के गोदाम में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग काफी फैल गई। इसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड विभाग में दी गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मुशक्कत से आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी तक आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस स्क्रैप में आग लगने से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया, जिससे आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे को कॉल आई थी कि अपना जोड़िया से मंडेबर रोड पे कबाड़े में आग लगी हुई है रोड पर। तो यहाँ आकर पता लगा कि स्क्रैप का गोदाम है, उसमें आग लगी हुई थी और ये बता रहे हैं कि सुबह से आग लगी हुई है। बट हमारे पास जो कॉल आई है वो नियर अबाउट 5:30 के करीब आई है। ये मौके पर आएंगे, मतलब आग कंट्रोल में है, लेकिन वो उसको स्क्रैप है, स्क्रैप को उखाड़ना पड़ेगा। उसके लिए जेसीबी बुलाई गई है, उखाड़ के और पूर्ण रूप से बुझाया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।